हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मैं एक आपको अमल भी दूंगा जिससे आपकी नस्लों में भी अल्लाह ताला जो है शर, फितने और बेदीनी ख़त्म कर देगा। और पूरा मुहर्रमुल हराम के अंदर आप इस अमल को इख्तियार भी करें, और साथ ही एक आपको ख़ास मैंने गुजारिश भी करनी है, अगर आपने वो एहतियाती तदबीर इख्तियार की, अल्लाह ताला आपको दुनिया में और आखिरत में शरूर व फितन से भी बचा लेगा, और आप और आपके अहले खाना को ना दुनिया में कोई पकड़ आजमाइश आएगी, ना मौत के बाद जो है कोई ज़िल्लत परेशानी मुयस्सर आएगी, बल्कि आपकी नस्लें जो है वो बेदीनी का शिकार नहीं होंगी। आज हमें कुरान पाक की एक आयत को समझना चाहिए। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह वो है जो मय्यत में से जिंदा और जिंदा में से मुर्दा को पैदा करता है। यानी अल्लाह ताला जैसे मुर्दा में से जिंदा और जिंदा में से मुर्दा, यानी एक तफसीर ये है कि दीनदारों के घर में बेदीन और बेदीनों के घर में दीनदार को भी पैदा कर देता है। आज़र के घर में इब्राहीम और नूह अलैहिस्सलाम के घर में किनान, ये अल्लाह पैदा कर देता है। तो इसलिए मुहर्रम में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस माह मुक़द्दस के फयूज़ात लेने के बजाय अल्लाह की पकड़ का बाइस वो बन जाते हैं, अल्लाह की अजाब उन पे नाजिल होता है और वो हदायत से महरूम हो जाते हैं, और उनकी नस्लें भी हदायत से, अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती हैं, और उन पर और उनकी नस्लों पे अताब और अजाब आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रहमतें समेटते हैं, जो अल्लाह की तरफ से अताएं समेटते हैं, और उन पर अल्लाह की तरफ से फयूज़ात बरक़ात आते हैं, उनकी नस्लों में भी ये जारी होता है। तो इसलिए याद रखें, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, जो मेरी अताअत करता है तो मेरी उस पर रहमत बरसती है, और मेरी रहमत उनकी 7 नस्लों तक चली जाती है, और जो मुझे नाराज़ करता है तो मैं गज़ब में आता हूँ। जब मेरी नाफरमानी होती है मैं गज़ब में आता हूँ, और जब मैं गुस्से में आता हूँ तो मेरा गज़ब बरसता है, और मेरा गज़ब 7 नस्लों में जाता है। तो याद रखें, इस महीने में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और अहले बैत से प्यार की बातें करें, उनकी तारीफ़ करें। इस महीने में किसी सहाबी पर आप बुरा अल्फाज ना बोलें, तबर्रा ना करें, किसी की बेअदबी, गुस्ताखी, इशारतन, किनायतन भी ना करें, इसलिए कि वो सहाबा हों या अहलुल बैत हों, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब वाले हैं, करने अव्वल वाले हैं, हमारे ज़माने के नहीं हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, और हम उनके बारे में ना लब कुशाई का हक़ रखते हैं, ना कोई हमारा उनके साथ मवाजना है। हम फितने के दौर के हैं, 14वीं सदी के हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हैं। इसलिए याद रखें, जो किसी एक सहाबी से भी बुग़्ज़ रखेगा या किसी एक अहले बैत के फ़र्ज से बुग़्ज़ रखेगा, वो अल्लाह की अजाब में आ जाएगा और अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी का जनाजा आया, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, आपसे कहा गया या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ाएं। आपने फरमाया इसका नाम क्या है? नाम जब लिया आपने मुसल्ला इमामत छोड़ दी, फरमाया सहाबा तुम इसका जनाजा पढ़ लो, मैं मोहम्मद नहीं पढ़ूंगा। पूछा या रसूल अल्लाह, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप जनाजा क्यों छोड़ देते हैं? आपने फरमाया इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्माना, ये मेरे उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता है, मैं मोहम्मद इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा नहीं पढ़ते थे, तो आप सहाबा से बुग़्ज़ ना रखें। अबू बकर सिद्दीक़ हों, उमर फ़ारूक हों, उस्मान गनी हों, अली उल मुर्तज़ा हों, हसनैन करीमैन हों, या हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हों, कोई भी सहाबी हो, हमारी आंखों का नूर है। और याद रखें, हम सहाबा को इस आंख का नूर समझते हैं, अहले बैत को इस आंख का नूर समझते हैं। इन दोनों के बगैर जन्नत नहीं मिलती। हम सब सहाबा से प्यार करें, सब अहलुल बैत से प्यार करें, और ये अमल आप करें। इन दिनों के अंदर जो है आपने ये आयत करीमा कसरत के साथ पढ़नी है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना,
یہ آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں محرم میں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو شر سے بچائے گا، فتنوں سے بچائے گا، آزمائشوں سے بچائے گا اور دین ان میں پیدا فرمائے گا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، 5 سے نہیں، 100 1000 لاکھ سے نہیں، کل صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کا ہے، قرآن کا ہے، اور اس کو اپنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔